चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश रीडर द हंटर एंड द डियर। इस पोएम में क्या बताया हुआ है ये मैं हिंदी में आप लोगों को बता रही हूँ। ये एक जो शिकारी था उसने हिरन का जो था मांस पाने के लिए जंगल में गया। उसको एक हिरन दिखा और उसको उसकी आँखों में देखा। उसने हिरन की आँखों में अपनी जान छोड़ने के लिए गिनती देखी, मतलब कि वो हिरन का शिकार करना चाहता था। उसने हिरन की आंखों में देखा कि जैसे हिरन उसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जान छोड़ दो, कि मुझे मत मारो। उसके पीछे एक हिरन का बच्चा भी था और हिरनी भी दिखाई दिए। तो उन्हें उनकी आंखों में जीवन की आवश्यकता थी, मतलब उन्होंने जब शिकारी ने उनकी आंखों में देखा तो उसको ऐसे लगा कि जैसे ये सारे कह रहे कि हमारी जान छोड़ दो, हमारा शिकार मत करो। शिकारी को ये पता था कि वह वहाँ किस लिए आया था और उसने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन फिर भी उसे हिरन का बच्चा नज़र आया। वह बहुत प्यारा था और अगर वह एक हिरन को मारता तो एक दरिंदे की तरह लगेगा। शिकारी ने फिर से हिरन की ओर देखा और उसके मन में दया की भावना पैदा हो गई। मतलब कि जब उसने बच्चे को देखा तो उसको ये लगा कि जो हिरन है उसको नहीं मारना चाहिए। उसने कुछ मेवे मतलब कि ड्राई फ्रूट जो है वो इकट्ठे किए और उन्हें हिरन को खिलाया और उसको महसूस हुआ कि हिरन में डर ख़त्म हो गया। अब जैसे हिरन जो था वो शिकारी से डर रहा था, लेकिन जब उसने उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाए तो जो हिरन था उसकी आंखों में जो डर था शिकारी के लिए वो ख़त्म हो गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह थोड़ी ही देर के लिए हिरन के साथ रुका और फिर वह वापस घर आकर मतलब कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मतलब कि उसने उसकी जान छोड़ी थी तो शिकारी को अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने उसकी जान नहीं ली। ठीक है, ये जो हंटर एंड द डियर पोइम का अर्थ है। ठीक है, बाकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपको मैं इसकी पिक्स भेज देती हूँ, आप उससे बुक में कर लो काम।